दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा का घर जंगल में एक ऊंचे पेड़ की डाली पर हुआ करता था। कालू कौवा शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम गोरी कवि था। गोरी कवि अपने पति से बहुत प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन हमारा कालू कौवा तो सोनी कवि से प्यार करता था और हर वक्त वो सोनी कवि से शादी के सपने ही देखता रहता था। इस कहानी में गोरी कवि का करैक्टर बहुत मासूम है। वो हर वक्त कालू कौवे की बातें मानने में लगी रहती थी। गोरी, मैं काम के सिलसिले में आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कालू जी, अब तो आप बहुत ही दूसरे जंगल जाने लगे हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम है कि आपको बार बार दूसरे जंगल जाना पड़ता है? वो ऐसा है ना कि मेरा जो बॉस है वो तो खुद काम करता ही नहीं, इसलिए जब भी दूसरे जंगल का काम होता है तो वो मुझे ही दूसरे जंगल भेज देता है। मुझे माफ कर दें कालू जी, मैं आइंदा से आपसे कभी ऐसी बात नहीं पूछूंगी। आप जिधर जाएंगे मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि एक तो आप रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और फिर मैं आपसे गलत बातें पूछती हूँ। अरे गोरी, इसमें माफी मांगने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आइंदा से ये ख्याल रखना कि मुझे काम के सिलसिले में आना जाना तो पड़ेगा ही दूसरे जंगल। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला जाता है। गोरी मासूम पीछे बैठी हुई सोचती है, मैं भी बिना सोचे समझे ही ऑल फॉल बोल देती हूँ। शुक्र है तो पति जी को बुरा नहीं लगा, अगर उन्हें बुरा लग जाता तो मैं क्या करती। इधर कालू तेजी के साथ उड़ता हुआ सोनी कवि से मिलने दूसरे जंगल जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोनी कवि बैठी कह रही होती है, ये कालू अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, उसके बाद सीधा उसके घर चली जाऊंगी मैं भी। अभी वो यही कह रही होती है कि वहां कालू आके बैठ जाता है और वो सोनी से कहता है, देखा, मैं कितने ठीक समय पर आ गया, तुम मुझे कोस रही थी ना। कोसू नहा तो और क्या करूं आपको, कब तक हम इस तरह से मिलते रहेंगे, आखिर हम शादी कब करेंगे? अरे सोनी मेरी जान, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो प्रेम करने के दिन हैं, प्रेम करो प्रेम। और शादी में रखा ही क्या है, कर लेंगे शादी भी, पहले प्रेम तो कर ले। वो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करता और सोनी कवि हर दफा उसकी इन बातों में आ जाती। वो इसी तरह से ही प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं। साथ वाले पेड़ पे बैठी हुई मैना तोती ये सब सुन लेती है। अच्छा, मैं अभी जाके गोरी कवि को बताती हूँ कि कालू यहाँ काम करने नहीं बल्कि ये सब कुछ करने आता है। वो वहां से सीधा उड़ती हुई गोरी कवि के पास अपने जंगल वापस जाती है और वो गोरी कवि के पास बैठ के सारी बात बताती है। गोरी बहन, कालू कौवा वहाँ कोई काम करने नहीं जाता, वो दूसरे जंगल की एक कवि से अफेयर चला रहा है, मैं खुद देख के आई हूँ। क्या ये कैसी बातें कर रही हो तुम तोती? आइंदा के बाद मेरे पास अगर आना हो ना तो इस तरह की गलत बातें ना करना मेरे कालू जी के बारे में, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। गोरी, तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो, अपनी आंखें खोलो वरना घर टूट जाएगा तुम्हारा। मेरे घर टूटने की फिक्र तुम्हें बहुत हो रही है, तुम्हें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपने कालू जी पर पूरा विश्वास है। आइंदा के बाद ऐसी बात ना करना मेरे आगे आके, वरना मैं धमकियां दे लो लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो। बस मैना बहन, बस बहुत हो गया, तुमसे मैं कह रही हूँ कि एक शब्द भी और तुमने मेरे कालू जी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैना तोती वहां से सीधा पारो चिड़िया के पास आती है, क्योंकि वो जानती थी कि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ पारो चिड़िया ही है। पारो बहन, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कालू कौवे को किसी और कवि से प्रेम करते हुए। क्या? अगर तुम ठीक कह रही हो मैना तोती तो हमें किसी भी तरह से गोरी को इस बात का यकीन दिलाना होगा। अब ऐसा करते हैं कि तुम और मैं एक बार फिर से गोरी बहन के पास जाते हैं और उससे जाके सारी बात बताते हैं। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दोनों ही गोरी के घर की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन गोरी तो उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी, वो उनको घर से निकाल देती है।
मैना बहन, इस तरह से तो गौरी कभी भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ पारो बहन, हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर दूसरे जंगल जाते हैं और वहां जाकर उस कवि की खोज करते हैं। उस कवि को हम सब कुछ बता देंगे कालू के बारे में। इस तरह से हो सकता है गौरी का घर बच जाए। हाँ मैना बहन, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, अभी अभी जाके दूसरे जंगल में उस कवि की खोज करते हैं। हम उस कवि को सारी बात बताएंगे और उसको अपने साथ यहाँ ले आएंगे। फिर गौरी जब सबूत देखेगी तब तो वो हमारी बात मान ही जाएगी। इस तरह से प्लानिंग करते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती हैं। वो बहुत खोज करती हैं और फिर उसी जगह पे वहां पे छन्ने के पास जाके वो कालू कौवा और सोनी कवि को ढूंढ लेती हैं। वो पास वाले पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनती हैं। कालू, अब मैं तुमसे कह रही हूँ साफ साफ कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना ये ना हो कि मेरे बहुत रिश्ते हैं, कहीं और मेरी शादी हो जाए और तुम फिर बैठे रहना। अरे अरे, गलत गलत बातें अपने मुंह से ना निकालो। देखो तो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मैं अपनी जानू के लिए इतनी प्यारी रिंग लेके आया हूँ। देखो तो ये रिंग तुम्हारे पंख में बहुत सुंदर लगेगी और कुछ दिनों तक हम शादी भी कर लेंगे। क्या सच में कालू जी? ये तो बहुत ही सुंदर रिंग है। बस ठीक है, अब आप शादी करने को तैयार तो हुए मुझसे। इस तरह से बातें करते हुए फिर कालू कौवा उड़ के वहां से चला जाता है। अरे मैना बहन, देखो तो वो कवि अब अकेली बैठी है। इससे पहले कि वो उड़ जाए हमें उसके पास जाके बात करनी होगी। फिर वो दोनों सोनी कवि के पास उड़ती हुई आ जाती हैं। आप दोनों कौन हैं और आप दोनों को मैंने पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। कवि बहन, हम इस कवे के जंगल की पक्षियां हैं। तुम बताओ कि ये कवे को तुम कैसे जानती हो? मैं इसको नहीं जानती, मुझे ये पसंद आ गया, तब से हमारा प्रेम शुरू हो गया। सोनी कवि, ये कौवा तो पहले से शादीशुदा है। गौरी कवि इसकी पहली पत्नी है। ये अपनी पत्नी को यहाँ काम का धोखा दे के आता है तुमसे आंख लड़ाने। क्या क्या तुम सच कह रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उस कवि के पास, तब ही मैं मानूंगी तुम्हारी बात। हमारा एक एक शब्द सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आओ हमारे साथ चलो उसकी पत्नी के पास, तुम भी मान जाओगी। फिर वो तीनों गौरी कवि के घर के बाहर आ जाती हैं, लेकिन गौरी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। गौरी बहन, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। दरवाजा तो खोलिए, जरा बाहर तो आए, देखें तो सही। क्या मसला है तुम लोगों को? तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे अपने पति के बारे में कोई बात नहीं सुननी? मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं किस तरह से तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊं? अब तुम लोग जा सकती। यही वो कवि है जिससे वो प्रेम कर रहा है आजकल और अफेयर चला रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कालू के आने तक हम यहीं छुपी रहेंगी और जब कालू आएगा तब हम अंदर आके साफ साबित कर देंगी। मैं ही वो कवि हूँ जिससे तुम्हारे पति का अफेयर चला हुआ है और मुझे तो वो अपने आप को कुंवारा साबित करता है। तो अब ठीक है, फिर आने दो तुम्हारे पति को। सबके सामने ही बात हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो तोती और चिड़िया तुम दोनों का तो हाल बुरा करूंगी मैं। ठीक है कवि बहन, हमने सब कुछ सोच समझ के ही किया है। आप जो भी सजा देना चाहेंगी हमें मंजूर होगी। एक बार साबित तो हो लेने दे। फिर वो तीनों छुप के बैठ जाती हैं पेड़ के नीचे और कालू भी घर आ जाता है। कैसा रहा पति जी आपका पूरा दिन? और आप दूसरे जंगल गए थे ना काम के सिलसिले में, काम हो गया आपका? नहीं गौरी, अभी काम आधा हुआ है। बाकी का आधा काम करने के लिए मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा। अभी वो यही बातें ही कर रहे होते हैं कि चिड़िया और तोती भी अंदर आ जाते हैं। अरे कालू भैया, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। कहें तो आपको वो तोहफा दिखा दें हम। अरे तोहफा? मुझे तोहफे बहुत पसंद हैं। दिखाओ, कहाँ है मेरा तोहफा? जल्दी दिखाओ। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा तोहफे को देखने के लिए। अरे सब्र तो कीजिए भैया जी। मैना तोती, ऐसा करो, उस कवि को जल्दी से अंदर बुलाओ जिस कवि को हमने तोहफे के तौर पर कालू भैया के सामने पेश करना है। कवि का नाम सुनते ही कालू कौवा बहुत डर जाता है। अरे 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 अरे, कवि कवि कवि, क्या मतलब कवि का?
अरे क्या हो गया पति जी, अगर वो कवि दिखा रहे हैं कोई तोहफे के लिए तो हम देख तो लें, देखें तो सही कि कौन सी कवि है जिसको ये हमें तोहफा देने के लिए लाई है इधर। ठीक है चिड़िया, तुम बुलाओ उस कवि को। फिर वो सोनी कवि को सामने ले आते हैं। अरे कालू भैया, ये है वो तोहफा जो हम आपको देना चाहते थे, पहचाना इसे? अरे ये कौन है? मैं इस कवि को पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस कवि को, पता नहीं कहाँ से किस कवि को उठा के ले आए हैं मेरे सामने। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? तो कई दिन से जो तुम मुझे मिल रहे हो और मुझसे शादी के दावे कर रहे हो वो क्या है? ये सब कुछ क्या है कालू? कालू जी, क्या ये कवि सच कह रही है? मुझसे झूठ ना बोलना। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी कि आपने ये काम करना शुरू कर दिया? कह दो कालू जी कि ये सब कुछ झूठ है, आप नहीं जानते इस कवि को। ये तुम्हें सच्चाई का सबूत क्या देगा गोरी कवि? ये लो, मैं तुम्हें देती हूँ सच्चाई का सबूत। ये अंगूठी इसने आज ही मुझे ला के दी है और इसने कुछ दिन बाद ही मुझसे शादी का वादा किया है। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, मेरे बाबा उस जंगल के मुखिया हैं और वो बहुत जालिम हैं। ये तो मेरी अंगूठी है, इसका मतलब सच कहती थी चिड़िया और तोती, मैंने ही उन पर विश्वास नहीं किया। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम उस जंगल में पैर रख के तो दिखाना, देखना कि क्या हशर करवाती हूँ मैं तुम्हारा। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। सोनी और गोरी दोनों ही मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मैं गलत कर रहा था, लेकिन आइंदा से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। सोनी मुझे माफ कर दो और गोरी एक बार मुझे फिर से अपना लो। कालू, तुम दो कवियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। गोरी तुमसे बहुत प्रेम करती है और सोनी एक मासूम कवि है, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। हाँ पारो बहन, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे भटकने से बचा लिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी मुझे एक बार माफ कर दो, गोरी मुझे एक बार अपना लो। सोनी बहन और गोरी बहन, एक बार इनको माफ कर दीजिए, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर सोनी कवि वहां से चली जाती है और फिर गोरी और कालू फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब कालू को गोरी की अहमियत का एहसास हो गया था। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बाय बाय।